अच्छा बच्चों, ट्री टोपोलॉजी में ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक मेन केबल ली हुई है, इसमें ये भी हो सकता है कि मेन डिवाइस भी हो सकती है। जैसे कि आपको ये मैं डिफरेंट डायग्राम्स बेसिकली प्लॉट आउट की हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये डिफरेंट डायग्राम्स बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये सारी ट्री टोपोलॉजी की बेटे एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है कि एक मेन डिवाइस के साथ आपको क्या मिलती हैं, आगे उसकी ब्रांचेस मिलती हैं। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको यूट्यूब पे नोटिफाई भी किया था कि बेसिकली जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी वो एक्सीडेंटली मुझसे डिलीट होगी, तो बेटा इस वजह से आपको लेक्चर्स में थोड़ा सा डिले मिला है। बच्चे जो आज का हमने टॉपिक करना है बच्चे वो है ट्री टोपोलॉजी। बच्चे ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे ट्री में क्या होता है बच्चे कि आपको ब्रांचेस मिलती हैं, तो आप ये देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पर एक मेन केबल है, उस मेन केबल के साथ आपको ये देखिए ब्रांचेस मिल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बस और स्टार का। इवन इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि बस और स्टार टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। कैसे? आपको पता है बस क्या होती है, स्ट्रेट और उसके साथ कंप्यूटर या नोड्स कनेक्टेड है, लेकिन आगे जो नोड कनेक्शन मिला हुआ है बेसिकली यहाँ पर वो किस फॉर्म में है बच्चों, स्टार टोपोलॉजी में। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विचेस लगे हुए हैं जिसे आप राउटर भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर डी ने एफ के साथ कम्युनिकेट करना है तो पहले ये रिक्वेस्ट स्विच को जाएगी, अगर ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी तो एफ के पास मूव की जाएगी, वरना बेटा मूव नहीं की जाएगी। तो बेटा ये इस वे में वर्क करता है। और अगर आपको पता नहीं है कि बेटा बस टोपोलॉजी क्या है या स्टार टोपोलॉजी क्या है, तो बेटा बेसिकली इस चैप्टर की सीरीज का लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं उनको वॉच आउट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद बच्चों यहाँ पर ये बेसिकली काम क्या कर रहा है, यहाँ पर एक सर्वर अटैच है। अच्छा बेटा ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन नोड होता है या आप मेन कंप्यूटर कह लें, डिवाइस कह लें, यहाँ पर इन्होंने वायर ली हुई है, उसके साथ आपको ब्रांचेस दिखाई देते हैं। जैसे समझ लें एक ट्री है और उसके साथ उसकी क्या है, ब्रांचेस हैं। अच्छा बच्चों ट्री टोपोलॉजी में ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एक मेन केबल ली हुई है, इसमें ये भी हो सकता है कि मेन डिवाइस भी हो सकती है। जैसे कि आपको ये मैं डिफरेंट डायग्राम्स बेसिकली प्लॉट आउट की हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ये डिफरेंट डायग्राम्स बच्चे आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। ये सारी ट्री टोपोलॉजी की बेटे एग्जाम्पल हैं। इसमें क्या होता है कि एक मेन डिवाइस के साथ आपको क्या मिलती हैं, आगे उसकी ब्रांचेस मिलती हैं। आप इन अदर वर्ड्स ये कह लो ये पेरेंट नोड है और ये उसके चाइल्ड नोड है, ये उसके क्या है बच्चों, चाइल्ड नोड। आप इन अदर वर्ड कह लो बेटा ये मेन डिवाइस है, या आप कह लो ये पेरेंट नोड है, या आप कह सकते हैं बेटा ये पेरेंट नोड है और ये उसके चाइल्ड नोड है। और फर्दर उससे आगे ये इसके चाइल्ड नोड है, अब ये पेरेंट बन जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली ये जो चाइल्ड है वो इस पेरेंट के हैं। तो बेसिकली ट्री में आपको बेटे ब्रांचेस मिलेंगी। इसकी बेटे डिफरेंट डायग्राम हो सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन बेटा इसमें मिलेंगे आपको ब्रांचेस, इसलिए हम इसको कहते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये वर्ड देखे मेंशन है। हायरार्किकल स्ट्रक्चर का बेटे मतलब ये होता है कि एक मेन चीज़ है और आगे उसकी ब्रांचेस है, या आगे उसको एक्सपेंड किया गया, मेन चीज़ को आगे क्या किया गया, एक्सपेंड, लेकिन ब्रांचेस की फॉर्म में। उसको हम बेसिकली कहते हैं हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर हम ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा ये देखें डिफरेंट डायग्राम्स आप ये देख सकते हैं। ये देखें मैंने पेरेंट नोड का नाम लिया था तो ये बेटे मौजूद भी है, तो आप इन्हें चाइल्ड नोड कह सकते हैं। ऑब्वियसली ये इसका पेरेंट है, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं सिंपल वर्डिंग में ये इसके चाइल्ड्स हैं। सिमिलरली बेटा ये जो ग्रीन वाले हैं ये चाइल्ड किसके हैं, ये ब्लू वाले के हैं, और ब्लू वाले चाइल्ड किसके हैं, येलो वाले के। ये आप देखें बेटे आपको डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ये बस आपको ब्रांचेस दिखाई देंगी इसमें मेन जो चीज़ है। अब बैक टू द लेक्चर बच्चों, अब ये काम कैसे करेगा। अब यहाँ पर देखो बेटे एक सर्वर कंप्यूटर भी है। देखो बेटा सर्वर कुछ नहीं, सर्वर कंप्यूटर ही होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं सर्वर और क्लाइंट के बारे में, ये वही चीज़ है। अब बेटा यहाँ पर सर्वर कंप्यूटर क्या कर रहा है, पहले तो बेटा ये बात सुन लो आपकी, जैसे ही ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं, एक तो ये डाटा खुद भी स्टोर कर रही है और वो डाटा किस में स्टोर हो रहा है, सर्वर में। किस में स्टोर हो रहा है बच्चों, सर्वर में। इन एनी केस अगर इनमें से किसी के पास डाटा मौजूद नहीं है या डाटा फेल हो जाता है, ये नोड फेल हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो समझ लें कि बैकअप में आप सर्वर से वो सारा का सारा डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक वर्ड मेंशन है हब। यहाँ पर ये जो S2 लिखा है, S1 लिखा है, ये स्विचेस हैं। पहले जो स्विचेस होते थे ना, पहले काफ़ी पुराना कंसेप्ट, उसमें स्विचेस का रोल क्या होता था, वो बेसिकली हब की तरह ही काम करता था। हब में क्या होता है, हब में बेटे सिक्योरिटी नहीं होती। अच्छा बच्चों आपको यहाँ पर डिफरेंस भी पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हब और S1 या S2 बेसिकली स्विच है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा बेसिकली पहले जो स्विच है ना वो हब की तरह ही काम करता था, लेकिन अब स्विच जो है
वो काम करता है राउटर की तरह, या आप कह लें सर्वर की तरह, कि बेसिकली जिस नोड ने जिस नोड से कनेक्ट होना है उसके अलावा किसी दूसरे नोड को उसका मैसेज नहीं जाएगा। लेकिन हब इससे उलट है। हब में क्या होता है, इसमें प्राइवेसी नहीं है, यहाँ पर प्राइवेसी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं इसको हब कंसिडर कर लूँ इस डिवाइस को, तो जी ने अगर लेट सपोज आई को मैसेज करना है तो ये मैसेज आई को तो पहुंचेगा, लेकिन सारी की सारी इंफॉर्मेशन बचे एच को भी चली जाएगी। अगर वो मैसेज एच के लिए होगा तो उसे रिसीव कर लेगा, नहीं तो ऑब्वियसली वो बेटा किसके पास मूव आउट हो जाएगा, ऑब्वियसली अगला नोड कोई भी है उसके पास मूव आउट हो जाएगा। तो बेटा ये इस तरह काम करती है कि ट्री स्ट्रक्चर में आपको ब्रांचेस मिलती हैं। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे बेटा यहाँ पर मेंशन भी है, मैंने मेन का भी बात की थी, मैंने नोड का भी जिक्र किया, मैंने ब्रांचेस का भी जिक्र किया। ऑब्वियसली यहाँ पर ब्रांचेस भी हो सकती हैं, जैसे ये ब्रांच है लेकिन इसके आगे सब ब्रांच नहीं है। अगर मैं बेटे आपको यहाँ पर डायग्राम दिखाऊँ तो ये देखें, ये इसकी ब्रांच है, आगे ये इसकी सब ब्रांचेज हैं, ये मौजूद है। तो ब्रांच के आगे सब ब्रांचेज हो सकती हैं, जैसे बेटा एक ट्री नॉर्मल होती है, आपको पता है। अब बेटा इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। सिंपल है, इसको एक्सपेंड करना आसान है, सिर्फ आपने यहाँ पर कनेक्शन करना है। क्या करना है, आपने कनेक्शन करना है और आप इसको आगे एक्सपेंड कर सकते हैं, डेट इज़ क्वाइट ईजी। उसके बाद है बेटा सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। ऑब्वियसली ये हम तब यूज़ करते हैं जब आपका नेटवर्क ज़्यादा एक्सपेंड होता जाए, मतलब एक स्मॉल नेटवर्क जब किस में कन्वर्ट हो जाए बच्चे, एक लार्ज नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाए। हिरारिकल बच्चे मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका मतलब क्या होता है। इसका नुकसान ये है कि अगर मेन केबल फेल होगी, सिमिलरली बच्चे यहाँ पर तो मेन केबल है ना, ये मेन केबल है, यहाँ पर मैंने आपको जो दिखाई है वहाँ पर मेन डिवाइसेस है। अगर मेन डिवाइस ख़राब होगी तो बेटा ये सारा का सारा स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, 0/0 हो जाता है। मतलब फिर कुछ भी पॉसिबिलिटी या कम्युनिकेशन पॉसिबिलिटी आपकी नहीं हो पाएगी। उसके बाद है कम्प्लेक्स है। ओब्वियसली बेटे कम्प्लेक्स है क्योंकि ये लार्ज नेटवर्क है, काफ़ी एक्सपैंड हो जाता है। जितना ज़्यादा नेटवर्क एक्सपैंड होगा उसको बेटा हैंडल करना उतना ही मुश्किल होगा। इसमें ओब्वियसली बेटा केबल की जो रिक्वायरमेंट है या जो केबल का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे इस वजह से ये एक्सपेंसिव है। तो बेटा ये तो आपने ऐसे ही करना है और ऊपर से इसको भी आपने पूरा करना है, इसमें कटिंग नहीं है बेटे। फिलहाल आपको मैं ये बता दूं बच्चे, मैं इंशाल्लाह आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, बस इंशाल्लाह मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करता हूँ आसान वर्डिंग में। बेटे आपने ये इसकी डेफिनेशन करनी है, इन से लेके बैकबोन तक इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद ये इसकी वर्किंग है कि डाटा फ्लो फ्रॉम द रूट, जिसे बेसिकली ये जो मेन नोड होता है ना, ये जो मेन आप कह सकते हैं जो मेन नोड होता है उसको हम रूट नोड कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये मेन डिवाइस है, इसको आप रूट कहते हैं, आपकी स्टार्टअप डिवाइस। उसके बाद ये बेसिकली इसकी वर्किंग आपने इसको यहाँ से लेके बच्चे यहाँ तक करना है। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching students and kindly don't forget to subscribe.